So good evening guys, my name is Pankaj Joshi and welcome to our channel Intlex Hub. So guys, आज हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो 5 ईयर प्लान्स होते क्या हैं बेसिकली, इनको बनाने की जरूरत क्या पड़ी हमारे देश को। ठीक है, तो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो देश था ना, वो बहुत ज्यादा ही गरीब था। इसको चलाने के लिए कुछ प्लान्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स लाने का निर्णय लिया, फैसला लिया। तो हमारा जो फर्स्ट इसमें हमारा बहुत सारे प्लान्स आए, ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग का जो आइडिया आया था, वो आया था हमारे यूएसएसआर से। कहां से आया था? यूएसएसआर से। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद 1951 टू 1956, ठीक है, इसका पीरियड है 1951 टू 1956। और इस प्लान को हम हेरोड डोमर मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली इसका जो टारगेट था वो था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा इसने ध्यान दिया था कि हमारा जो सबसे पहला काम था कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना था। मतलब हमारे देश में बहुत ज्यादा फसलें भी नहीं उगती थी उस टाइम पे। तो लोग जो भी उगाते थे वो सब अपने खाने के लिए यूज करते थे, तो मार्केट में कुछ आता नहीं था। इसलिए ये जो टारगेट था, ये सबसे पहला टारगेट था एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि दूसरा 5 ईयर प्लान लाया जाए। तो जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया, इसको हम पीसी महलनोबिस मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी महलनोबिस मॉडल। तो इसका जो मेन टारगेट था वो था, अब हमारा सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर सेटअप हो गया। तो अब सेकंड हम सेटअप करेंगे इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेटअप करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेटअप करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज लानी पड़ेंगी, ऑब्वियसली बात है। तो हमारी जो इसके लिए 3 इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। सबसे पहले जो है, सबसे पहली वाली है भिलाई की इंडस्ट्री। 3 स्टील प्लांट सेटअप किए गए। पहला प्लांट था हमारा भिलाई का जो छत्तीसगढ़ में है। सेकंड वन इज दुर्गापुर जो हमारा वेस्ट बंगाल में है। एंड थर्ड वन इज रौड़किला कहाँ पे? हमारा उड़ीसा में। ये हमारे 2 5 ईयर प्लान हो गए। फर्स्ट वाला हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे एंड सेकंड वाला हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। और ये दोनों ही प्लान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए थे। ठीक है, अब हम थर्ड प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसका बेसिकली टाइम पीरियड था 1961 से 1966 तक। अब फिर दोबारा से हमारा जो टारगेट आया, वो टारगेट आया कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे दोबारा फोकस करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमें दोबारा फोकस करना। और इस प्लान का बेसिकली जो इसका मॉडल तैयार करा था, वो गाडगिल योजना कहते थे। एक बंदा था गाडगिल नाम का, उसने ये योजना तैयार करी थी। और बट जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? इसके रीजंस क्या थे? रीजन ये थे कि 1962 में हमारा इंडिया और चाइना वॉर हो गया। 1962 में हमारा इंडिया और चाइना वॉर हो गया। एंड 1965 में हमारा इंडो पाक वॉर हो गया। ठीक है, इसकी वजह से ये दोनों योजनाएं हमारी, ये थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा अनसक्सेसफुल हो गया। और 1965 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज और सेटअप करी, वो उसका नाम था हमारा बोकारो स्टील प्लांट, और वो भी हमारा अनसक्सेसफुल हो गया। बट इस थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, वो अभी भी याद की जाती है पूरे वर्ल्ड में, जिसका नाम है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन को कौन से प्लान के अंतर्गत लाया गया था? तो हमें थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो MS स्वामीनाथन का है। किसका है? MS स्वामीनाथन। ये एक डॉक्टर थे। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। अब प्लान हॉलिडे आ गया। अब वो थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा अनसक्सेसफुल हो गया। तो इसके बाद हमारा प्लान हॉलिडे आया। प्लान हॉलिडे का जो पीरियड था वो था 1966 से 1969। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आया। इसका जो टारगेट था मेन, वो था सेल्फ डिपेंडेंसी, मतलब अपने पे निर्भर होना।
ठीक है। और इसी टाइम पे हमारी जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने नेशनलाइज करा था बैंक को। 14 बैंक जो हमारे नेशनलाइज हुए थे वो 1969 में हुए थे बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। अब हम पढ़ेंगे 5th 5 ईयर प्लान के। अब हम बात करेंगे 5th 5 ईयर प्लान के बारे में, ठीक है। तो जो 5th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था वो था 1974 से 1978, ठीक है। इसका जो मेन टारगेट था वो था पॉवर्टी एलिमिनेशन, मतलब गरीबी हटाओ। बट अनफॉर्चुनेटली प्लान भी फेल हो गया। प्लान फेल क्यों हुआ? प्लान इसलिए फेल हुआ क्योंकि 25 जून 1975 को हमारी उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थी, उन्हीं प्राइम मिनिस्टर थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई बाय इंदिरा गांधी फॉर 27 मंथ। कितने टाइम के लिए? 27 महीनों के लिए। और ये इसकी डेट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। और उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली मोहम्मद। और 1977 में इस इमरजेंसी को अबॉलिश किया गया और इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन हो गया। इंदिरा गांधी ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद हमारी फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप की गई पहली बार, जिसका नाम था जनता दल। और जो इसके हेड थे वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे इसके हेड? मोरारजी देसाई। ये था 5th 5 ईयर प्लान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे के प्लान्स। अब क्या हुआ कि 6th 5 ईयर प्लान भी यानी 5th 5 ईयर प्लान भी हमारा पूरा अनसक्सेसफुल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि 1978 से 1979 तक हम सारे प्लानों की समीक्षा करेंगे कि हमने क्या क्या अचीव किया। तो उसके लिए गवर्नमेंट लाई रोलिंग प्लान। देन उसके बाद 1979 से 1980 तक सेकेंड प्लान हॉलीडे आया। क्या आया? सेकेंड प्लान हॉलीडे। फिर देन 6th 5 ईयर प्लान आया हमारा। इसका टाइम पीरियड बेसिकली था 1980 टू 1985। जो इसका जो टारगेट था मेन वो था पॉवर्टी एलिमिनेशन। दोबारा आ गया पॉवर्टी एलिमिनेशन, पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ। देन सेकेंड टाइम उस टाइम पे फिर दोबारा हमारी इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी ने सेकेंड टाइम नेशनलाइज करा बैंक को 1980 में, ठीक है। और इस टाइम पे एक बैंक स्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड स्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेट पूछी जाती है। और कौन सी कमेटी के तहत किया गया था नाबार्ड स्टैब्लिश? इस कमेटी का नाम है शिवारमन कमेटी। कौन सी कमेटी? शिवारमन कमेटी। और 1984 में हमारा इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। इंदिरा गांधी जी का हमारा असैसिनेशन हो गया। कब? 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 7th 5 ईयर प्लान के बारे में। अब हम बात करेंगे 7th 5 ईयर प्लान के बारे में। किसके बारे में? 7th 5 ईयर प्लान, जिसका बेसिकली जो टाइम पीरियड था 1985 से 1990 तक था, ठीक है। जो इसका टारगेट था मेन वो था हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे। इसका जो टारगेट था वो था टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। बट 1990 में ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ और 1990 से 1992 तक हमारा थर्ड प्लान हॉलीडे आया। थर्ड प्लान हॉलीडे आया। बट इसी बीच में 1991 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो एलपीजी पॉलिसी लाए। क्या लाए? एलपीजी पॉलिसी लाए। और उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। एलपीजी पॉलिसी पे क्वेश्चन आ जाता है। 1991 में ये आई थी। कब आई थी? क्वेश्चन आता है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? लाया कौन था इसे? मनमोहन सिंह जी लाए थे। और उस टाइम पे पीएम कौन थे? पीएम थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। अब हम बात करेंगे 8th 5 ईयर प्लान के बारे में, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे 8th 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसका बेसिकली जो टाइम पीरियड था वो था 1992 से 1997। इसका जो टारगेट था वो था प्रमोट एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और 1993 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना हुई थी जिसमें जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था हमारा वो मर्ज हो गया था किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 9th 5 ईयर प्लान आया। 9th 5 ईयर प्लान का जो बेसिकली टाइम पीरियड था वो था 1997 टू 2002, ठीक है। और इसका जो टारगेट था वो था ग्रोथ ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है गाइस। अब हम पढ़ेंगे
10th और 11th और 12th 5 ईयर प्लान के बारे में। 3 अब हम बात करने वाले हैं 10th 5 ईयर प्लान के बारे में। जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान है, बेसिकली इसका टाइम पीरियड है 2002 से 2007 तक। इसका जो टारगेट था वो था ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड इसके बाद आता है 11th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 2007 से 2012 तक। इसका जो टारगेट था वो था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और अगला आता है हमारा 12th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017, और इसका भी टारगेट वही था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो गाइस, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और गाइस, वीडियो को पूरी देखना ना भूलें, ठीक है गाइस, एंड थैंक यू सो मच।